Good morning students. Welcome once again to my class. This video is for class 7th and today we'll continue the revision of chapter 3 of geography, that is changing earth. So we'll continue with our topic today, types of volcanoes. So in our last class we discussed about what is volcano and today we'll continue with types of volcanoes. So there are three types of volcanoes, basically active volcanoes, dormant volcanoes and extinct volcanoes. So we'll start with the active volcanoes. A primary definition of an active volcano goes as follows. An active volcano is a volcano that have been erupted in 10,000 year at least once. तो एक्टिव वॉल्केनो उन वॉल्केनो को कहते हैं जिनमें विस्फोट पिछले 10 सालों में कम से कम उसमें विस्फोट हुआ हो, उसे हम एक्टिव वॉल्केनो कहते हैं. These are the volcanoes that have the tendency to erupt at any time in the present. और इन वॉल्केनोज़ की टेंडेंसी होती है कि प्रेजेंट में भी इनमें कभी भी विस्फोट हो सकता है. Some examples of such volcanoes are Mount Fuji in Japan, Mount Etna in Italy, and Barren Island in India, and Mount Cotopaxi in Ecuador are some examples of active volcanoes. Now our next one type of volcano is dormant volcanoes. These volcanoes have become quiet after their eruption. ये वॉल्केनो शांत हो चुके होते हैं विस्फोट के बाद एंड आर ऑल्सो नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोज. दैट्स वाई दे आर नोन एज स्लीपिंग वॉल्केनोज, क्योंकि इसमें विस्फोट के बाद अब ये शांत हो चुके होते हैं काफ़ी लंबे समय से. दे हैव नॉट बीन इरप्टेड इन अ लॉन्ग टाइम. काफ़ी लंबे समय से इसमें विस्फोट हुआ भी नहीं है और आने वाले समय में मीन्स फ्यूचर में कोई भी इंडिकेशंस नहीं होते इरप्शन के. दिस टाइप ऑफ वॉल्केनोज नोन एज डॉर्मेंट वॉल्केनोज. माउंट वेसुवियस इन इटली एंड माउंट Mauna Kea in Hawaii are some examples of dormant volcanoes. Now our third type of volcano is extinct volcano. As their name suggests, these volcanoes will not erupt any time in present or in the future. मीन्स ये इन वॉल्केनोज में इरप्शन के कोई चांस नहीं होते, ना तो प्रेजेंट में ना ही फ्यूचर में. दे आर बीन क्वाइट फॉर एवर एंड हैव नो रिकॉर्ड ऑफ एनी इरप्शन इन द पास्ट. ये शांत रहते हैं हमेशा के लिए और पास्ट में भी इनके इरप्शन के कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं होते. ऐसे वॉल्केनोज एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज कहलाते हैं. They are also known as dead volcanoes. That's why they are also known as dead volcanoes. Mount Kenya in Kenya and Mount Kilimanjaro in Tanzania are extinct volcanoes. Now distribution of volcanoes. There are some major belts in the world which consist different types of volcanoes. So the volcanoes are distributed in two major belts around the world. The first belt consists of world's active volcanoes and is around the Pacific Ocean. तो जो दो बेल्ट में हमने वॉल्केनोज को डिवाइड किया है और पहला है वर्ल्ड्स एक्टिव वॉल्केनोज एंड इज़ अराउंड दी पेसिफिक ओशियन. और ये किसके आसपास स्थित है? पेसिफिक ओशियन के. इट इज़ इन अ सर्कुलर शेप एंड हैज़ अ फेमस नेम. क्योंकि ये पैसिफिक ओशन के पास स्थित है इसलिए इसका नाम दिया गया है. इसको फेमसली हम किस नाम से जानते हैं? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. द सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज कंसिस्ट द डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. द सेकेंड बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज कंसिस्ट द डॉर्मेंट एंड एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज. इट इज़ अलॉन्ग द मेडिटेरेनियन सी एंड देयरफॉर नोन एज द मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट. क्योंकि ये मेडिटेरेनियन सी के पास है इसलिए इसको मिड वर्ल्ड ऑफ माउंटेन बेल्ट भी कहते हैं. अर्थक्वेक्स. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थक्वेक्स. व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव बीनीथ द सरफेस दे टेंड टू कॉज वाइब्रेशंस. व्हेन लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जब लिथोस्फेरिक
प्लेट्स मूव करती हैं, जिसकी वजह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है। लिथोस्फेरिक प्लेट्स के सरफेस के नीचे वाइब्रेशंस क्रिएट होती हैं। ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस द प्लेट्स आर समटाइम्स मूव्ड सो वायलेंटली। और ये कब होता है? जब वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है, तो कभी कभी जो प्लेट्स होती हैं, जो अर्थ सरफेस होती है, बहुत वायलेंटली, बहुत तेज़ी से मूव करती हैं। दैट दे कॉज द अर्थ टू शेक, जिससे कि अर्थ में कंपन होने लगता है, शेक होने लगता है। दीज शेक्स एंड वाइब्रेशंस ट्रेवल अलोंग द अर्थ सरफेस एंड आर नोन एज अर्थक्वेक। The point or place where the earthquake originates inside the earth is called a focus. वो पॉइंट, वो केंद्र या वो जगह अर्थ के अंदर जहाँ से भूकंप ओरिजिनेट हुआ है, अर्थक्वेक ओरिजिनेट हुआ है, उसे क्या कहते हैं? फोकस। Whereas the point on the surface of the earth just above the focus, जबकि वो पॉइंट अर्थ की सतह के जस्ट ऊपर, मीन्स फोकस के जस्ट ऊपर पॉइंट अर्थ की सतह के ऊपर क्या कहलाता है? एपी सेंटर, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन होता है, सबसे ज़्यादा तबाही यहीं पे होती है, वो क्या कहलाता है? एपी सेंटर। नाउ द वाइब्रेशन ट्रेवल्स इन कोसेंट्रिक वेव्स फ्रॉम द फोकस। अभी क्या है, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं, ये कोसेंट्रिक travels in concentric waves from the focus. Now types of earthquake waves. There are three major types of earthquake waves. तीन तरह की earthquake waves होती हैं. First one is the primary wave, second one secondary, and the third one is surface waves. Primary waves. They are the first waves and travel fast. They are known as the push waves or P waves. ये सबसे पहली वेव्स होती हैं और ये बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं। इनको हम पुश वेव्स या पी वेव्स भी कहते हैं। देयर ट्रैवलिंग स्पीड इज़ अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर पर सेकेंड एंड कॉजेज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, मतलब इनकी वजह से बहुत ज़्यादा तबाही नहीं होती है। सेकेंडरी वेव्स, दीज वेव्स आर द सेकेंड वेव्स विद अ लेसर रेट ऑफ मूवमेंट्स देन द प्राइमरी वेव्स। तो इसमें प्राइमरी वेव्स के कंपैरिजन कम मूवमेंट होता है। दे डू नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड, और ये लिक्विड्स में ट्रैवल नहीं करते। एंड कॉज स्ट्रॉन्ग शेकिंग, और सिर्फ इनकी वजह से क्या होता है? शेकिंग, कंपन उत्पन्न होता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एस वेव्स, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज एस वेव्स। थर्ड वन इज सरफेस वेव्स। दीज वेव्स ट्रैवल एट द सरफेस। तो ये क्या है? सतह पे, अर्थ की सतह पे बहुत तेज़ी से ट्रैवल करती हैं, मूव करती हैं। एंड कॉज द मोस्ट डिस्ट्रक्शन, और सबसे ज़्यादा तबाही इन्हीं की वजह से होती है। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड वेरी पावरफुल। सरफेस वेव्स आर स्ट्रॉन्ग एंड आर वेरी पावरफुल। नाउ मेजरिंग अर्थक्वेक। हाउ टू मेजर अर्थक्वेक्स? Earthquakes are measured on a scale called the Richter scale. Like for measuring length and breadth, we use our scale, ruler scale. Same as we used to measure earthquakes, for measuring of earthquakes, we use Richter scale. It has scale from 0 to 9. उसमें जो यूनिट्स होती हैं वो 0 से 9 तक मेंशन होती हैं. The tool used to measure the earthquake is a seismograph. और वो टूल जो हम यूज़ करते हैं अर्थक्वेक को मेज़र करने के लिए वो क्या कहलाता है? सीस्मोग्राफ. द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक इज़ determined by the points it achieves on the scale. So each point is 10 times stronger. मतलब 0 से अगर हम 1 पॉइंट मूव करते हैं या 1 से 2 एक पॉइंट भी मूव करते हैं तो जो अर्थक्वेक है उसकी इंटेंसिटी 10 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है. एंड फ्रॉम 0 to 5 द इंटेंसिटी इज़ कंसीडर्ड मॉडरेट. मतलब 0 से 5 के बीच की जो इंटेंसिटी होती है अर्थक्वेक की वो मॉडरेट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करती है. द रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन इज़ मिनिमम और नथिंग एट ऑल.
द अर्थक्वेक मेजर्ड एट 5 and 6 आर स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक्स, जबकि 5 से 6 के बीच का जो अर्थक्वेक होता है इस इंटेंसिटी का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है एंड कैन कॉज डैमेज, जिसकी वजह से डैमेज हो सकता है। फ्रॉम 0.6 एंड अबव और 6 या उससे ऊपर की तीव्रता वाले जो भूकंप होते हैं, दीज अर्थक्वेक्स कॉज मेजर डिस्ट्रक्शंस, इनकी वजह से बहुत तबाही होती है एंड समटाइम्स चेंजेस इन द लैंडफॉर्म, और कभी कभी ये लैंडफॉर्म्स में भी चेंजेस आ जाते हैं ऐसे भूकंप की वजह से। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स लाइक वॉल्केनोज, अर्थक्वेक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड इन बेल्ट्स। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, वॉल्केनोज को हमने बेल्ट्स में डिवाइड किया गया है। Earthquakes are also distributed all over the world in belts. So the main belts are given below. The coastal margins of North America, South America and East Asia cover approximately 65% of the world earthquakes region. तो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ईस्ट एशिया में लगभग 65% अर्थक्वेक यहीं पे आते हैं एंड दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड सरकम पैसिफिक बेल्ट, और इस बेल्ट को हम क्या कहते हैं, सरकम पैसिफिक बेल्ट। नेक्स्ट, द एल्पाइन माउंटेन्स, मेडिटेरेनियन सी एंड नॉर्थ एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयाज कवर 25% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक। और जो बाकी 25% जो अर्थक्वेक है वो कहाँ पे आते हैं, एल्पाइन माउंटेन्स रीजन में, मेडिटेरेनियन सी, नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न अफ्रीका एंड हिमालयन रीजन में। दिस बेल्ट इज कंबाइंड इज कॉल्ड मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। कंबाइंडली इस बेल्ट को क्या कहते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। And the third belt includes mid-Atlantic ridge and nearby islands. Therefore, it is called mid-Atlantic ridge belt. Moderate earthquakes are recorded in this region. Now, seismic zone. So here is a chart given with different zones like zone 4, zone 5, zone 4, zone 3 and zone 2 with different intensity of earthquake. Now earthquake in India. So 2/3 of India is earthquake prone. The Bureau of Indian Standards divide India into 5 earthquake zone. तो पूरे इंडिया को 5 earthquake zone में बांटा गया है। ऐसा आपको एक मैप में भी दिख रहा है, there is a map given, seismic zonation and intensity map of India. There is a case study on Nepal earthquake also in 2015, an earthquake of magnitude 7.9. As we have discussed right now that an earthquake with intensity 6 or above is very destructive, means ये बहुत ज़्यादा तबाही मचाने वाला होता है। तो जो नेपाल में भूकंप आया था वो कितने रिक्टर स्केल का था, 7.9. Struck Nepal on 25th April 2015. Given below are some facts about this earthquake. The epicenter of this earthquake, means the origin of this earthquake, was located close to Lamjang between Kathmandu and Pokhara. The focus was 15 kilometer below the surface, और एपिसेंटर अर्थ के ऊपर की सतह है, और जबकि उसके ही सेम नीचे एपिसेंटर के जस्ट नीचे वाला जो फोकस पॉइंट था वो 15 किलोमीटर नीचे था, अर्थ के अंदर था। द बॉर्डर एरियाज ऑफ चाइना, तिब्बत, इंडिया एंड बांग्लादेश वर सेवरली अफेक्टेड बाय द अर्थ आफ्टर शॉक्स। और इस भूकंप की वजह से चाइना, तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश काफ़ी बुरी तरीके से अफेक्ट हुए थे। अप्रॉक्सीमेटली 8,836 पीपल डेड, 8,836 लोगों की लगभग मौत हुई थी, एंड 21,932 वर इंजर्ड। द लॉस ऑफ लाइफ वॉज मैसिव एंड इनएविटेबल. A need for better living structure came to light after the earthquake. Now here we finish our chapter. I have given you answers of short questions, long questions and exercise also of this chapter. If you have not completed, just complete it. Don't forget to give your attendance in the comment section. Write down your name, class and section. Thank you class.